हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेटा की रिकॉर्डिंग मैग्नेटिक मीडिया पर कैसे करते हैं और उसके लिए रीड राइट हेड की बात की, हमने ट्रैक की बात की, सर्कुलर डिस्क की बात की। लेकिन डिजिटल डेटा को मैग्नेटिक फील्ड में रिकॉर्ड करना क्या उतना आसान है? हमारे कंप्यूटर के जो डेटा हैं उनको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करना चाहें तो क्या समस्याएं आएंगी, ज़रा इस पर हम विचार करें। सपोज मानिए हमारे पास एक डेटा है जो हमने एग्जांपल में ही लिया है 1, या थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं 110001। ये एक डेटा है। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर हम सेल की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा मेमोरी सेल के रूप में होता है। इस तरह से सेल हम बनाते हैं। इस तरह के रैम में सेल बने होते हैं, मेमोरी सेल, और इनमें डेटा की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो डेटा को तो हम न्यूमेरिक फॉर्म में ही दिखा देते हैं, लेकिन ज़रा सा विचार कीजिए कि अगर इस डेटा को हमें सिग्नल के फॉर्म में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। हम जरा यहीं पे बना लेते हैं 1 1। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारा सेल है 0001। इस तरह का सिग्नल हमारे पास होगा। तो हम सिग्नल लेवल से 0 और 5 वोल्ट के लेवल से हम काउंट कर लेते हैं कि ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास क्लॉक पल्स आया और मेमोरी बिट में हमने स्टोर पाया 1 1 0 0 0 1। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को कहीं ना कहीं हम रीड राइट हेड में भेज रहे हैं 1 1 0 0 0 1, और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मीडिया है जिसको हम ट्रैक बोल रहे हैं। तो आखिर इस ट्रैक पर जब इस डेटा को हम भेजेंगे तो सबसे पहले देखिए 1 के केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से सिग्नल हमको मिल गया। फिर 0 आया, लेकिन इस 0 को तो लगातार वो स्टोर करेगा। आज जब हम मैग्नेटिक मीडिया में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये जो पल्स है, चूंकि इस पार्टिकुलर टाइम में तो कोई सिग्नल है ही नहीं, डिजिटल डेटा में 0 मीन्स नो सिग्नल, और कोई सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पे कोई बदलाव होगा क्या? इस RW हेड में जब कोई सिग्नल ही नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कोई चेंज हो सकता है? वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो चेंज ही नहीं हो सकता है, तो इस स्थिति को हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 00 है या 000 है या सिंगल 0 है? ये तो कहना बड़ा कठिन काम है, मुश्किल हो जाएगी हमको रिकॉर्ड में। डेटा को तो हमने रखने का प्रयास किया, और जो भी इस एरिया में चूँकि कोई सिग्नल का बदलाव हो तब तो हमको पता चले कि 0 या 1 सिग्नल है। तो डिजिटल को डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। डिजिटल सिग्नल को रीड राइट हेड के थ्रू डायरेक्ट हम एज इट इज जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नल है उसको सीधे सीधे ले जा करके डिस्क पर या मैग्नेटिक मटेरियल पर स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो हमें कुछ न कुछ तरीका अपनाना होगा, कोई न कोई ऐसा व्यवस्था करना होगा ताकि हम डेटा को सही ढंग से रख सकें।
तो डेटा को जब भी डिस्क में रखने की बात होती है, जब भी मैग्नेटिक मटेरियल पर स्टोर करने की बात होती है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी डेटा को हम डायरेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल पर स्टोर नहीं करेंगे। स्टोर करने के लिए हमको उसमें कोई इनकोडिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, और ये इनकोडिंग टेक्निक हमारे पास दो तरीके के हैं, FM और MFM। FM मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये ध्यान में रखेंगे आप। FM मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और MFM मीन्स मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसमें बाद में हमने मॉडिफिकेशन किया। लेकिन जब भी डिजिटल डेटा को किसी भी मैग्नेटिक, देखिए यहाँ पर भी हमारा ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक ही है। ये ट्रैक लीनियर हो तो टेप है, सर्कुलर है तो डिस्क है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो इस ट्रैक पर जब डेटा रिकॉर्ड करने की बात होगी, तो देखिए हमने क्या व्यवस्था बनाया कि हमारा जो भी डेटा है, एक एग्जाम्पल डेटा हमने लिया 1011। अब इस 1011 डेटा का हमारा जो डेटा है, देखिए ये 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ये हमारा मेमोरी सेल हो गया। एक्चुअल में कहिए तो सिंगल बिट मेमोरी सेल जो है, जो डिस्क पर बनेगा, उस सेल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास डेटा 1011 है, लेकिन इस डेटा को अब एज इट इज हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने डेटा के साथ क्लॉक पल्स का सहारा लिया। आज जब भी इस डिस्क पर डेटा को स्टोर करना होगा, तो इन दोनों का हम मॉड्यूलेशन करेंगे, दोनों के फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तब देखिए हमारा फाइनल क्लॉक एंड डेटा एक साथ स्टोर हो रहा है। ये है MFM टेक्निक, अरे FM टेक्निक। इस FM टेक्निक में क्या तरीका हमने अपनाया? सबसे पहला तरीका है, ये बाइनरी डिजिट 1 इज स्टोर्ड एज 2 पल्स, एक क्लॉक का पल्स और एक डेटा का पल्स। तो जहां भी 1 है, आप देखिए क्लॉक का पल्स और डेटा का पल्स, यहां पर क्लॉक का पल्स और डेटा का पल्स। तो फाइनल इनकोडिंग टेक्निक में हमारे पास क्या आया, जहां भी 1 डेटा है वहां पर PP, और यहां पर पल्स तो है लेकिन डेटा नहीं है, तो इसको PN से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे PP, यहां पर PP, इस तरह से डेटा को रिकॉर्ड किया गया। अब हमारे पास लगातार अगर 2 भी 0 हों, तो इस 0 के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पल्स को जरूर स्टोर करेंगे, पल्स निश्चित रूप से हम स्टोर करेंगे, और जहां पे डेटा है वहां पर डबल पल्स हम स्टोर कर रहे हैं। हमें लगता है अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझ रहे हैं कि डेटा को कैसे स्टोर किया गया। लेकिन इस डेटा को स्टोर करने में हमारा स्पेस ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ देखिए, अब मैग्नेटिक पार्टिकल बनाया है हमने, और इसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको N से कर रहे हैं, इसको N से, इसको S से, इस तरह से हमने इनकोडिंग की है। और हर डेटा के लिए 2 पल्स की बात कर रहे हैं। 2 मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, 2 मैग्नेटिक मटेरियल तो यहाँ भी चाहिए, लेकिन एक पल्स के लिए, एक नो पल्स के लिए। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप सुधार लेंगे, इस तरह से होगा। और इसको आप SN SN SN
इसको भी थोड़ा चेंज करना होगा। इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की बात है। NS SN, यहाँ पर NS SN NS SN, इस तरह से डेटा हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में आप अगर देखेंगे तो इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। और इसकी बात अगर हम गौर से देखें, हमको इस फिगर में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये तो टेप है हमारा, ये ट्रैक जिसको हम बोल रहे हैं, तो इस ट्रैक में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमारा डेटा है 1011। इसके लिए हमने टोटल अगर काउंट करें तो 7 पल्स और सिंगल नो पल्स 4 बीट के लिए हमने स्टोर किया। 7 पल्स की ज़रूरत पड़ी, इतना ज़्यादा जगह हम ले रहे हैं, पल्स ज़्यादा स्टोर करने पड़ रहे हैं। तो मेमोरी जो डिस्क ड्राइव जो हम बनाते हैं, जो डिस्क बनाते हैं, उस पर मिनिमम डेटा स्टोर होता है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर तो हर पल्स के लिए हमको 2 बीट स्टोर करने पड़े सिंगल बीट के लिए। n है तो सिंगल बीट रखेंगे, और अगर 1 है तो 1 के लिए 2 बीट स्टोर करना पड़ेगा क्लॉक पल्स। तो जगह बहुत ज़्यादा लगता था। बाद में इसी स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने MFM बनाए। MFM मीन्स मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए। ये हमारा ओल्ड टेक्निक था, जहाँ पर डिस्क की साइज बड़ा होता था लेकिन कैपेसिटी बहुत कम होता था। तो बाद में हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया। अब क्या हम कर रहे हैं, देखिए डेटा तो हमको आज भी 01 ही स्टोर करना है, लेकिन यहाँ पर हमने नियम बनाया कि 1 इज ऑलवेज स्टोर्ड एज नो पल्स एंड ए पल्स। मतलब अगर हमको इस मेमोरी सेल की बात करें तो ये है 1 की रिकॉर्डिंग, यहाँ पर कोई पल्स नहीं और यहाँ पे पल्स हमने 1 के लिए। और 0 के लिए हमने क्या रूल बनाया कि 0 व्हेन प्रेसिडेड बाय अनदर 0। अब 2 0 अगर एक साथ आए, मान लेते हैं जैसे 2 0 0 अगर है, तो इन दोनों के बीच तो अंतर होना चाहिए, इसमें अंतर करना पड़ेगा हमको। तो इस 0 0 के अंतर को समझने के लिए हमने क्या किया कि यदि 0 0 के बाद आ रहा है, when preceded by another 0 is stored as a pulse and no pulse। अब यहाँ पर इसको स्टोर करने के लिए हमने एक पल्स लिया और नो पल्स का इस्तेमाल किया। PN फॉर्म में है, यहाँ NP और यहाँ PN। PN कब, जब D0 के बाद 0 आए। और यदि 0 व्हेन प्रेसिडेड बाई 1, जैसे कि 1 के बाद 0 आ रहा है, 0 के बाद 0 आया, दोनों ही यहाँ पर कंडीशन हमारा मिलाया जा रहा है। तो व्हेन प्रेसिडेड बाई ये 1 इज स्टोर्ड एज 2 नो पल्स। अगर 1 के बाद 0 आ रहा है, 0 व्हेन प्रेसिडेड बाई 1 इज स्टोर्ड एज 2 नो पल्स, तो यहाँ पर किसी भी तरह का पल्स हम स्टोर नहीं करेंगे इस 0 के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि सीधे सीधे हम स्ट्रेट लाइन रखेंगे, यहाँ पर ना ही पल्स की बात होगी और ना ही दोनों n हो जाएंगे, नो पल्स, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हमारा जैसे डेटा है 1001, यहाँ पर 1011 था, लेकिन 1001 हो, चूँकि ये दोनों ही कंडीशन को कवर करने थे तो हमने डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब ज़रा देखिए कि इस पल्स को स्टोर करने के लिए हमको 2 पल्स की ज़रूरत है ही नहीं, कहीं भी 2 पल्स नहीं लग रहा।
1 के लिए हमने सिर्फ n यहाँ पे पल्स लिया। 0 अगर 1 के बाद 0 आ रहा है, ये है हमारा 1 के बाद 0 आ रहा है तो nn नो पल्स। 0 के बाद यदि कोई 0 है तो यहाँ पे हम p और n की बात करते हैं, और अगर 1 है तो वो तो निश्चित रूप से नो पल्स पल्स में आएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हम मॉडिफाइड टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, ये ऊपर वाला MFM, ये एक्चुअली में देखिए FM है का स्टेटस है या दूसरा MFM का है, तो यहाँ पर इसी डेटा को स्टोर करने में हमको कितने पल्स की ज़रूरत हुई? 6 पल्स चाहिए, जबकि यहाँ पर सेम डेटा को स्टोर करने के लिए हमको 3 पल्स की ज़रूरत हुई। तो इससे एक अंदाज आपको लग गया होगा कि अब जो डिस्क FM में जितने स्पेस में 512 GB स्टोर करता था, उतने ही स्पेस में हम अब 1 टेराबाइट स्टोर कर सकते हैं। अगर 100 MB स्टोर करेगा तो यहाँ 200 MB हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी और थोड़ा सा श्रिंक कर दिया हमने मॉडिफाइड मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया और डेटा के स्टोरेज स्पेस को कम कर दिया। देखिए, फिजिकल साइज से डेटा स्टोरेज का कुछ लेना देना नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी अगर बदल दिया तब भी हमारी कैपेसिटी डबल हो गई, फिजिकल स्पेस वही रहा। ऐसा नहीं कि हार्ड डिस्क का साइज आप देखेंगे कि अगर 1 टेराबाइट का है तो वो बहुत बड़ा डबल साइज का है, अगर कैपेसिटी कम है तो वो छोटा साइज का है, ऐसा तो नहीं होता। करीब करीब सारे हार्ड डिस्क बल्कि और छोटे होते जाते, कैपेसिटी भले ही डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, लेकिन उनका साइज तो और कम होते जाता है। तो उसका कारण है मॉडिफाइड इनकोडिंग स्कीम, जिसमें डेटा को हम छोटे से छोटा करते चले जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। मतलब डिजिटल डेटा को, हमारे कहने का इस पूरे लेक्चर का मकसद ये था कि जब भी डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक ट्रैक पर, तो उस डेटा को डायरेक्ट हम स्टोर नहीं कर सकते। डेटा में सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा कि 1 के एक साथ अगर स्ट्रीम 2 हो, 3 हो, 4 हो, या 0 के एक साथ 4 0 हो, तो हमें बाद में समस्या होगी, वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मैग्नेटिक मीडिया पर डायरेक्ट अगर डेटा को रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड करना संभव ही नहीं है। अगर हो भी गया तो डेटा हमको सही से रिकवर नहीं होगा, हमको वापस नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, डेटा को क्लॉक के साथ स्टोर करने का टेक्निक लगाया, और क्लॉक के साथ जब स्टोर करने की कोशिश की तो 1 के लिए एक क्लॉक पल्स प्लस एक बिट डेटा के लिए पल्स, तो 1 के लिए 2 पल्स का इस्तेमाल हमने किया, 0 के लिए सिंगल पल्स, क्योंकि क्लॉक तो हर मेमोरी सेल में होगा ही होगा। अगर 0 है तो डेटा के लिए कोई पल्स नहीं होगा, 1 है तो पल्स होगा। लेकिन इससे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, स्पेस बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था और डेटा हम कम रिकॉर्ड करते थे। तो बाद में इसी टेक्निक को हमने और मॉडिफाई किया और कम से कम स्पेस में डेटा को स्टोर करने का प्रोविज़न रखा। उसके लिए मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम हमने लॉन्च किया। अब इस टर्म को आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 के लिए NP, और 1 के बाद अगर 0 है तो NN, और अगर 0 के बाद 0 है तो PN। यही 3 कंडीशन है जिनको आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इस तरह का ग्राफ भी डिजाइन कर पाएंगे कि हमारा डेटा रिकॉर्ड कैसे हो रहा है। तो ये जो मॉडिफाइड इनकोडिंग स्कीम है, इसी स्कीम के तहत हम अपने कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक पर डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे हम, इसको ज़रा रब कर लेते हैं। अब जो डेटा है हमारा वो डिस्क में स्टोर होगा, ये तो पता है। और इस डिस्क में अलग अलग हमारे पास ट्रैक बने हुए हैं। तो इस ट्रैक पर हम डेटा का स्टोरेज कैसे करेंगे?
तो ये जो डिस्क है जिस पर हमने ट्रैक बना रखा है, इसकी काउंटिंग सबसे पहले ऊपर से चलेंगे, बाहर की ओर से जाते हैं, ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2, इस तरह से चलेगा। तो आप देखेंगे कि ट्रैक सबसे आउटर ट्रैक तो बड़ा है, इनर ट्रैक छोटा है, उसके अंदर और भी छोटा, मतलब ट्रैक का साइज लगातार छोटा होता चला जाएगा। अब डेटा की रिकॉर्डिंग इसमें प्रॉपर तरीके से हो, जिसमें डेटा की को एक्सेस करने में आसान हो, सुविधा हो, तो उसके लिए अब इसके एड्रेसिंग की बात होती है, पार्टीशन की बात होती है। तो हम ड्राइव पार्टीशन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, पूरे डिस्क स्पेस को एक निश्चित डिस्टेंस पर डिवाइड कर देते हैं, इस तरह का पार्टीशन बनाते हैं। और ये जो पार्टीशन हो गया, आप देखें कुछ इस तरह का पार्टीशन है, अंदर में छोटा होगा, बाहर में बड़ा होगा, और इसमें हमने ट्रैक बना रखे हैं। तो ट्रैक तो पूरा सर्कुलर है, लेकिन इस ट्रैक के इस रीजन को एक निश्चित नाम हम देते हैं सेक्टर। तो स्वाभाविक है कि अगर ट्रैक है तो मान लेते हैं यहाँ पर हम S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन अप टू Sn। अब हर डिस्क में आप जब भी कोई हार्ड डिस्क परचेज करेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा होता है कितने ट्रैक हैं, कितने सेक्टर हैं। तो सेक्टर बटे हुए हैं उसमें, ताकि कोई डेटा हम रखें तो हमको पता हो कि किस सेक्टर में ट्रैक और सेक्टर दोनों का आइडिया हो। मान लेते हैं फाइल F1 है, तो इसको जब भी स्टोर करेंगे तो हम बोलेंगे ट्रैक 1 एंड सेक्टर 1। अब जरा देखिए, ट्रैक 1 सेक्टर 1 ये हो गया कि नहीं, इस एरिया तक हम लिमिट हो गया कि हमारा डेटा तो यहीं पे है। तो एक तरीका है, पूरे डिस्क के एड्रेसिंग के लिए हमने उसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया। इसके बाद भी जब डेटा हम रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधे डेटा हम ट्रैक या सेक्टर में रखेंगे। डेटा स्टोर करने के लिए पूरे हार्ड डिस्क में एक नया टर्म आता है, उस टर्म को हम बोलते हैं क्लस्टर। ये क्लस्टर क्या है कि जब भी किसी डिस्क में डेटा रखा जाता है, कोई भी फाइल हो, जब हम डिस्क में रखते हैं तो उस डिस्क में क्लस्टर बनाए जाते हैं। क्लस्टर इज जनरली 512 बाइट के होते हैं। आप बोल सकते हैं 1/2 KB। अब ये क्लस्टर का साइज बिल्कुल फिक्स होगा, इसमें कोई बदलाव हम नहीं करते हैं। क्लस्टर का साइज पूरे डिस्क में जब भी कोई डेटा आप स्टोर करेंगे तो मिनिमम 512 बाइट का ब्लॉक बनता है। उससे छोटा ब्लॉक, हम सोचिए कि इतना बड़ा डिस्क है, मान लेते हैं इस डिस्क की कैपेसिटी 1 GB है, जबकि 1 GB तो कुछ नहीं है, आज के डेट में 1 टेराबाइट डिस्क की बात होती है। लेकिन 1 GB के डिस्क में 1 GB मीन्स क्या हुआ, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8, ये तो बाइट है। 1 GB मीन्स K, M एंड G। अब सोचिए कितना अधिक बीट इस डिस्क पर स्टोर किए जाएंगे। और इस डिस्क में किसी एक सेल की बात, अगर सिंगल सेल की हम बात करें तो मैनेज करना ही मुश्किल हो जाएगा, कितना एड्रेस हम जनरेट करेंगे। तो हमने क्या किया कि पूरे डिस्क को 0.5 किलोबाइट के एक छोटे से ब्लॉक में डिवाइड किया, और वो पूरे हार्ड डिस्क में सबसे छोटा ब्लॉक है जिसमें कोई डेटा रखा जा सकता है। अब आप ये ध्यान में रखेंगे, किसी डिस्क पर अगर सिंगल बाइट का डेटा हो, केवल ए भी रखना हो, तो आपको मिनिमम 1 क्लस्टर की बात होगी, सिंगल क्लस्टर की बात करेंगे, उस क्लस्टर में आप रखेंगे। और उस क्लस्टर का साइज कैसे डिसाइड होगा, जरा सा देखिए। मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक एक क्लस्टर मान लें, तो ये दूसरा क्लस्टर होगा, तीसरा क्लस्टर होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप सोच लीजिए किस तरह से क्लस्टर का डिवीजन हो रहा है।
और ये पूरे डिस्क सेक्टर में होगा। तो मिनिमम एड्रेसेबल स्पेस जो हमारे हार्ड डिस्क में होगा फिजिकली, वो होता है क्लस्टर का, ताकि जब भी डेटा हम कहीं रखें तो किस क्लस्टर में है हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। और ट्रैक हमारा छोटा हो बड़ा हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे क्लस्टर का साइज हमेशा ही एक समान होगा। क्लस्टर के साइज में कोई अंतर नहीं होगा। पूरे डिस्क पर जितने भी क्लस्टर होंगे वो 0.5 किलोबाइट के ही होंगे। ये अलग बात है कि कोई फाइल अगर यहाँ पर क्लस्टर 1 से रखा जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पर क्लस्टर 3 हो। और डेटा सीक्वेंशियल नहीं रखे जाते हैं हार्ड डिस्क में, इसमें डायरेक्ट एक्सेसिंग कैपेबिलिटी है। तो किसी भी क्लस्टर की डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी कि ये पार्टिकुलर क्लस्टर जो हमारा है, मान लेते हैं क्लस्टर 50 है, तो ट्रैक 1 सेक्टर 1 क्लस्टर 50, इससे अब हम एड्रेस करेंगे अपने डेटा को, ताकि हमें डिस्क के ट्रैक का भी पता हो, सेक्टर का भी पता हो, उस सेक्टर में रखे गए क्लस्टर के नंबर का भी पता हो, और वो साइज फिक्स है पूरे डिस्क में। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। दूसरा एक और व्यवस्था है कि इस डिस्क में जो डेटा स्टोर किए जाते हैं इसकी इंडेक्सिंग भी तो यही होगी। जैसे पूरे बुक में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए गए हैं, अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, लेकिन किस पेज में कौन सा चैप्टर है ये बताएगा कौन? बुक से हम कैसे चैप्टर को पता करेंगे? एक एक पेज खोल करके तो नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर फाइल का जो एलोकेशन है, जिसको हम डिस्क में इसको बोलते हैं FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। और हर डिस्क में डेटा रखने का जो एलोकेशन है, फाइल का एलोकेशन टेबल जो है वो डिस्क के हमेशा ट्रैक नंबर 0 में ही होंगे। इसलिए सबसे बाहरी ऑर्बिट जो ट्रैक 0 होता है किसी डिस्क का, वो बड़ा सेंसिटिव होता है। डिस्क के बाकी एरिया में कोई अगर डैमेज होता है, मीडिया में कुछ लॉस होता है, तो उस मीडिया को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैक 0 ही डैमेज हो जाए तब फिर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट खत्म हो गया। इसका मतलब डिस्क में अब दूसरा कोई काम करना मुश्किल है। इसलिए हम हमेशा ट्रैक 0 जहाँ पर फाइल एलोकेशन टेबल होता है, या उस डिस्क में जो भी एलोकेशन टेक्निक हो उसको स्टोर करते हैं इंडेक्स के तौर पर, ताकि इस पूरे फाइल को एक्सेस करने के लिए हमको उस इंडेक्स टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल एलोकेशन टेबल जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के रूप में है, वहीं से हम पता करेंगे कि हमारा पर्टिकुलर फाइल किस ट्रैक, सेक्टर और लोकेशन में रखा गया है। और ये काम जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है, वो स्टोर करता है, और वो यूजर को नहीं दिखाया जाता। जैसे जब आप डायरेक्टरी देखते हैं तो आपको फाइल तो दिखेंगे, फाइल का क्रिएशन डेट भी दिखेगा, फाइल का टाइप भी दिखेगा, और भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट हैं जो दिखेंगे, लेकिन किस ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर में रखे गए हैं वो हिडन होता है। लेकिन फाइल के साथ ही वो सारे इंफॉर्मेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसी लोकेशन में स्टोर करता है, ताकि फाइल को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सके। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि डिजिटल डेटा की रिकॉर्डिंग कैसे होगी डिस्क मीडिया पर, कैसे हम ट्रैक बनाएंगे, कैसे हम सेक्टर में डिवाइड करेंगे, फिर क्लस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, फाइल एलोकेशन टेबल कहाँ है, ट्रैक 0 क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे डिस्क के लिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे, तब फिर कल से हम लोग डिस्क मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क के विषय में और डिटेल जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अब मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों को आसानी से एजुकेशन उपलब्ध हो। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करें, साथ ही साथ आप अपना कमेंट ज़रूर हमें दें। हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखा है। आप अपना कमेंट हम तक ज़रूर बताएं, ताकि इस वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। और आप जितना
कमेंट करेंगे, जितनी भी कमियां इस वीडियो में निकालेंगे, उतना ही वीडियो को अच्छा बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। तो हम आपके कमेंट की आशा रखते हैं, आप इसको देखें। इसमें जो भी सुधार करने की गुंजाइश हो उसमें आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।